कि मतलबी लोगों की दुनिया है, नफरत का कहर है। मतलबी लोगों की दुनिया है, नफरत का कहर है। यहाँ पे लोग दिखाते शहद, पिलाते जहर है। नमस्कार दोस्तों, अदिति अग्रवाल थिंकिस्तान से एक नई कहानी के साथ। ये कहानी एक शेर और लोमड़ी की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से सुनिएगा, मजा बहुत आने वाला है। एक बार एक जंगल में काफी जानवर रहते थे। उस जंगल में एक शेर रहता था और उसने अपने सहायक के रूप में लोमड़ी को रख रखा था। लोमड़ी अक्सर शेर को शिकार करने में मदद करती। वो शिकार करता और दोनों आधा आधा बांट लेते थे। अब किसी दिन क्या होता है कि हाथी जाके शेर को पछाड़ देता है। शेर काफी घायल हो जाता है, उसको काफी चोट लग जाती है। तो वो लोमड़ी को बोलता है कि बहन, ऐसे तो अपन काफी समय तक भूखे रह जाएंगे, कुछ खाने को नहीं मिलेगा। एक काम करो, तुम किसी जानवर को मेरे पास लेके आओ, मैं उसका शिकार कर लूंगा, फिर अपन दोनों आधा आधा बांट लेंगे। दोनों के बीच में बात तय हो जाती है और लोमड़ी निकल जाती है मूर्ख जानवर को ढूंढने के लिए। और अब तो आप समझ ही गए होंगे कि वो मूर्ख जानवर कौन है। जी हाँ, वो गधा था। वो गधे के पास जाती है, बोलती है कि भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ पे तो कोई घास भी नहीं है और तुम घास खा के रहो। चलो मेरे साथ थोड़ा अंदर बहुत सारी नई घास मिलेगी, अच्छी घास मिलेगी, तुम उसको खा लेना। तब गधा बोलता है कि बहन, नई बात कर रहे हो क्या? मतलब अंदर जाऊंगा, अंदर मुझे किसी शिकारी जानवर ने देख लिया, पकड़ लिया तो क्या करूंगा? मर ही जाऊंगा। तब लोमड़ी समझ जाती है कि गधा इतना भी गधा नहीं है। उसको बोलती है कि चिंता मत करो, तुम्हें पता है मुझे यहाँ पे किसने भेजा है? हाँ, मुझे यहाँ पे खुद जंगल के राजा शेर ने भेजा है। वो उन लोगों को सम्मान देना चाहते हैं जो इंसानी स्वभाव से बहुत ज़्यादा परेशान है। वो जानवर जो इंसानों की मदद करते हैं पर इंसान उनको बहुत परेशान करते हैं। वो उनको सम्मान देना चाहते हैं, उनको मंत्री के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेने आई हूँ। अब लोमड़ी की बात सुन के गधा तो बहुत खुश हो जाता है। वो सोचता है कि चलो कुछ ना सही, कुछ तो सही, मुझे बाहर की दुनिया नहीं, कम से कम जंगल की दुनिया तो सम्मान दे रही है। वो लोमड़ी के साथ चलने को तैयार हो जाता है। जब वो लोमड़ी के साथ जाता है तो गधे को बहुत दूर से आके देख शेर बहुत खुश हो जाता है। वो इतना खुश हो जाता है और एकदम से जाकर उसमें झपट्टा मार देता है। अब डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण गधा वहाँ से बचने के लिए कामयाब हो जाता है। तब लोमड़ी शेर को चिल्ला के बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो? मतलब उसको थोड़ा करीब तो आने देते, नज़दीक तो आने देते, फिर खाते ना। चलो कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं उसको वापस लेके आता हूँ। अब शेर भी सोचने लग जाता है कि क्या बोल रही है, मतलब इतना कोई जानवर इतना तो पागल होगा नहीं, इतने करीब आने के बाद वापस मौत के मुंह वापस आएगा। पर लोमड़ी तो लोमड़ी थी। वो जाती है उसके पास और बोलती है कि तुम इतने भाग के क्यों आ गए? तुम्हें राजा ने बुलाया था अपने पास। तो गधा बोलता है क्या बात कर रहे हो भाई, खा जाएगा मुझे। तब लोमड़ी बोलती है अरे तुमको खाने के लिए नहीं आया था, वो तुम्हें सम्मान देने के तुम्हारे पास आ रहा था और तुम भग के आ गए। अब तुम्हें पता, तुमने जंगल के राजा यानी कि शेर का अपमान किया, उसकी बेइज्जती करी। और वो क्रोधित तो काफ़ी है, पर कोई बात नहीं, मैं उनसे निवेदन करूंगी, तुम्हें मंत्री के रूप में बना लेंगे, अब चलो मेरे साथ। अभी भी वो गधा लोमड़ी की बात पर विश्वास कर जाता है, उसके साथ चले जाता है। और अंततः होता क्या है, क्योंकि किस्मत हर बार साथ नहीं देती है, वो गधा शेर का शिकार बन जाता है। अभी दोस्तों यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती है। अब क्या होता है कि शेर को नहाने के लिए जाना था, तो वो लोमड़ी को बोलता है कि तुम एक काम करो, यहीं पे रुको, मैं नहा के आता हूँ, फिर दोनों खाएंगे। अब लोमड़ी काफ़ी भूखी थी, उसको गधे का दिमाग दिखता है और उसको खा लेती है। तब शेर वापस आता है, बोलता है इधर गधे का दिमाग का है, तुमने खा तो नहीं लिया? तब लोमड़ी बड़े समझदार से उसको जवाब देती है और बोलती है कि भाई उसके पास दिमाग था ही नहीं। अच्छा तुम बताओ, अगर दिमाग होता तो क्या वो हमारे पास आता, हमारा शिकार बनने के लिए तैयार होता? उसके पास दिमाग तो था ही नहीं, वैसे भी मैं क्या खाऊंगी जो चीज़ है ही नहीं। दोस्तों क्या सिखाती है कहानी? ये कहानी सिखाती है कि हमारी ज़िंदगी में भी कोई ऐसे लोमड़ी वाले लोग हैं जो हमें कभी भी किसी भी रूप में नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों संभल के रहिए उन लोगों से। अब ऐसा भी हो सकता है ये कहानी मेरे दो टाइप के व्यूअर्स सुन रहे होंगे। एक वो जो खुद को गधे के रूप में देख रहे होंगे, याद कर रहे होंगे कि ऐसे लोग जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, धोखा दिया है। दोस्तों उनके लिए बस इतना ही कहूँगी कि भरोसा बहुत मूल्यवान चीज़ है, उसको संभाल के रखिए, सस्ते लोगों को मत दीजिए। और कुछ ऐसे भी व्यूअर्स होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि मैंने किसी लोगों को गधे बनाने में बहुत सफल रहा, पर आप गलत है। दुख मनाइए कि आपने किसी की मूल्यवान चीज़ यानी कि उसका भरोसा तोड़ दिया और आपको मिला बदले में कुछ भी नहीं है। थिंकिस्तान, लेट्स चेंज द वर्ल्ड टुगेदर, लेट्स इंस्पायर।